कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वानिया सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा। जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी। जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी। और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। देव भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें 4 द्वार मिलते हैं और उसके आगे हमें वेदी मिलती है। और उस वेदी से जब हम बाहर निकलते हैं, वेदिका से जब हम बाहर आगे की ओर जाते हैं तो लंबी लंबी गलियां हैं जो गढ़ पर्यंत तक जा रही हैं। माने आगे के जिस हमें गढ़ माने उस किले तक पहुंचना है या हमें उस कोट तक पहुंचना है जो आगे एक दूसरे नंबर का और कोट आने वाला है, वहां तक ये गलियां लंबी लंबी चली जा रही हैं। और हम बड़े आनंद के साथ उस समूह शरण में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। सब तरीके के वृक्षों का, वनों का, उद्यानों का और वहां के हर तरह के आनंदमय, संगीतमय, नृत्यमय वातावरण का आनंद लेते हुए आगे हम पहुंच रहे हैं उस ध्वजा भूमि की ओर जहां पर अनेक तरह की ध्वजाएं लहरा रही हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दिन में ध्वजा पात फहराई, कंचन थंब लगी लहराई। 10 प्रकार आकार समेत, दिन के भेद सुनो सुख हेत। एक ध्वज भूमि है जिसमें सिर्फ ध्वजाएं ध्वजाएं होती हैं। कितनी ध्वजाएं हैं वो सब आपको यहाँ बताया जा रहा है। 10 प्रकार की मुख्य ध्वजाएं होती हैं। कितने प्रकार की? अलग अलग चिन्हों से वो सुशोभित ध्वजाएं होती हैं। स्वर्ण के स्तंभ होते हैं और उन स्तंभों पर ये ध्वजाएं लगी होती हैं। माला वसन मोर अरविंद, हंस गरुण हरि वृषभ गयंद। चक्र सहित 10 चिन्ह मनोहर,
ये ध्वजाओं के 10 चिन्ह हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन ध्वजाओं के प्रयोग भी आप कर सकते हैं। केवल आप एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, बस वही 3 लोक का नक्शा, अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है। अगर आपके मंदिर अच्छे हैं, जिनके आगे बाहर जगह है, ऊपर जगह है, ऊपर गुमटियां होती हैं, बाहर भी अनेक जगह होती हैं, आप इस तरह की 10 ध्वजाओं के संख्याएं जितनी अधिक मात्रा में बना सके, उन ध्वजाओं के माध्यम से उस मंदिर तक और उस मंदिर के ऊपर तक की शोभा बना सकते हैं। और इस तरह की ध्वजाओं को बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। कई मंदिरों पर भी 10 ध्वजाएं शिखर पर भी लगी हुई हैं। शिखर पर एक ध्वजा लगती है, लेकिन उसकी परिवार ध्वजा लग जाने से वह महाध्वजा कहलाती है। और जब ये 10 ध्वजाएं लग जाती हैं तो ये 10 ध्वजाएं एक संकेत होती हैं। तरह तरह के जो अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी अपनी अपनी भी अलग अलग मुख्य ध्वजाएं इन्हीं चिन्हों के अनुसार होती हैं। और अगर हम वह सब चिन्हों की ध्वजाएं अपने मंदिर में लगा लेते हैं तो वह संकेत देती हैं कि यहां पर नंदीश्वर के मंदिर की भी आराधना होती है, यहां पर पंचमेरुओं के मंदिर की भी आराधना होती है, यहां पर रुचकगिरी के, कुंडलगिरी के मंदिरों की भी आराधना होती है। क्योंकि अलग अलग जगह के मंदिरों की अलग अलग ध्वजाओं के चिन्ह बताए गए हैं। ये आपने कभी इंद्रध्वज नाम के विधान में अगर कभी ढंग से पढ़ा हो, देखा हो, तो आपको पता होगा। और इस तरह की ये 10 ध्वजाएं समौ शरण में रहती हैं। और ये 10 ध्वजाओं के ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। इन चिन्हों की 10 ध्वजाएं बनी हुई मिलती हैं, बस आपको अपने मंदिरों पर लगाने के लिए, एक उपक्रम करने के लिए व्यवस्थित ढंग से वो स्थान बनाना है। और इस तरह से अगर आप 10 ध्वजाओं का उपयोग करेंगे तो आपके मंदिर की शोभा भी बढ़ेगी, मंदिर में मंगल भी बढ़ेगा, मंदिर का वास्तुगत अगर कोई दोष होगा तो वो भी दूर होगा, और मंदिर एक समौ शरण की तरह सुशोभित होगा। पहली ध्वजा पर चिन्ह होता है माला का चिन्ह। किसका? एक ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है वसन माने वस्त्र का। तीसरी ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है मयूर का। चौथी ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है कमल का। पांचवी ध्वजा पर चिन्ह होता है हंस का। छठवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है गरुड़ का। सातवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है सिंह का। आठवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है वृषभ यानी बैल का। और 9वीं ध्वजा पर चिन्ह होता है गयंद यानी कि गज माने हाथी का। और 10वीं ध्वजा पर चिन्ह होता है चक्र का। ऐसी ये 10 ध्वजाएं 10 चिन्हों से सहित होती हैं। और ऐसी ध्वजाएं आप अपने मंदिर के परिसर में सामने भी लगा सकते हैं, ऊपर भी कई मंदिरों में, जैसे यहां मंदिरों पे गुमटियां बनी हुई हैं, उन गुमटियों पर भी लगा सकते हैं। और जिनके यहां कुछ नहीं होता है वह अपने शिखर के भी चारों ओर इस तरह से लगा सकते हैं कि वह ध्वजाएं अगर फहराती हैं तो मंदिर का एक जो मंगलमय भाव है वह भाव उस समाज के लिए मिलता है जिससे मंदिर के माध्यम से जिस समाज को लाभ होना चाहिए। और इस बात की जहां कमी रहती है वहां पर जिनालय तो है, शिखर भी हैं, कलश भी हैं, लेकिन ध्वजा के बिना सब कुछ अधूरा है। और ध्वजा, पहली तो ध्वजा वही मानी जाती है, ध्वज का मतलब होता है जो लहराए, फहराए। बंदर ज्यादा है महाराज, कौन रोज रोज उन ध्वजाओं को, रोज रोज तो नहीं, अगर आपको एक बार अच्छे कपड़े की ध्वजा, साटन के कपड़े की ध्वजा बना के लगाओगे 3 महीने 4 महीने चलेगी, लेकिन 4 महीने बाद भी इतनी ऊपर शिखर पर कौन चढ़े, कौन बदले, आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी शिखर पर चढ़ने की, बदलने की। लेकिन अगर ऐसा कर पाए आप तो समझना कि उस मंदिर का जो पुण्य है, जो उस मंदिर में पूजा होती है, उसका जो फल है वो वहां की समाज, जैन जैनेतर सभी समाज को मिलेगा। समाज को लाभ तभी मिलता है। अब अगर आपके लिए वह ध्वजाएं बदलने में नहीं आती हैं तो आप एक प्रतीकात्मक पीतल की ध्वजा भी खड़ी कर देते हैं। और कई मंदिरों में तो वो इस तरह से भी खड़ी होती है कि काली भी पड़ जाती है, तो वो ध्वजा जैसी लगती नहीं है, पता नहीं क्या काला कपड़ा टांग रखा वैसी पड़ी रहती है। समझ आ रहा है? तो आप लोग शिखर का, कलशे का और ध्वजा का, तीनों का बहुत अच्छा महत्व समझें। और ये सब सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, देखने में दूर से ही
जब ये सुंदरता के साथ होते हैं तो सामने वाले के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। और अगर उस ध्वज को देख करके, शिखर को देख करके कोई ये समझ ले कि ये जैनों का मंदिर है जहां पर ये 11-11 ध्वजाएं लहरा रही हैं, एक मध्य में, बीच में और 10 उसके चारों ओर, तो अपने आप हर व्यक्ति के लिए पहचान हो जाएगी कि ये दिगंबर जैन मंदिर है, क्योंकि ऐसा और कहीं पर नहीं है। जब आप करोगे तब कोई दूसरा करेगा, लेकिन अभी किसी के पास ऐसा कोई भी उपक्रम नहीं है, किसी को ऐसा ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस तरह की ध्वजाएं मंदिरों के ऊपर, जो मंदिरों के चारों ओर भी कई गुमटियां बनी रहती हैं, जैसे यहां बनी हुई शांतिनाथ भगवान के, वो गुमटियों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर जो तोरण दरवाजे बने रहते हैं उनके ऊपर, साइड में रेलिंग लगी रहती हैं छतों पर, उनके ऊपर भी हम इन ध्वजाओं का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि समौ शरण में भी ध्वज भूमि को प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा जाता है। व्यक्तियों को जानकारी रहेगी तो सब कुछ पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध होगा तो आनंद आएगा। इस तरह की ध्वजाएं, अब आप देखो आपकी कितनी सामर्थ्य है। समोसरण में क्या होता है वो यहां आपको बताया जा रहा है। ये 10 एक जाति की जान, एक 108 प्रमाण, 10 से 80 सबे मिल भई, एक दिशा में सब भर गई। अब ये एक एक ध्वजा 108 होंगी। कितनी सुन रहे हो? आपकी जितनी सामर्थ्य हो, एक एक ध्वजा 108 हुई तो सब मिलकर के कितनी हो गई? 1080। ये एक दिशा में है। कितने? ये एक दिशा में है। समोसरण की बात की जा रही है। आप अपना समोसरण जितना अच्छा बना सको बनाओ। फिर 4 दिशा में, चारों 10 की जोड़ सरीस, 4320। परनीत शासन माही, अति विचित्र शोभाधिकारी। देखो 4 दिशाओं की सब मिलाकर के कितनी हो गई? 4320, है ना? ये चारों दिशाओं की सब संख्याओं का, ध्वजाओं का संख्याओं का ये जोड़ है। और इतनी ध्वजाएं जब वहां होती हैं तो आप सोचें कि आपके मंदिरों में एक एक ध्वजा भी नहीं दिखाई देती है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है ना? तो ध्वजाओं के माध्यम से हम शोभा मंदिरों की बढ़ा सकते हैं। ये हमें इस पार्श पुराण में समौ शरण के वर्णन से सीख लेना चाहिए। हाले ध्वजा पवन वश ये है, जिन पूजन भवि जाहे जे है। पंथ खेद तिनको मन आने, करत की तो सत्कार विधाने। देखो आप जिस रास्ते से गुजर करके मंदिर के पास तक पहुंच रहे हैं, पूरा रास्ता ध्वजाओं के साथ भरा हुआ हो और वो ध्वजाएं हिल रही हो तो क्या होता है जानते हो? क्या लिखा है? जब वो ध्वजाएं पवन के कारण से हिलेंगी तो जो जिन पूजा करने के लिए भक्तजन आए हुए होंगे उनको रास्ते में आने में कहीं कुछ खेद हुआ होगा, कुछ उनके लिए परेशानी हुई होगी, कुछ उनके लिए परिश्रम हुआ होगा, कुछ मानसिक रूप से थके होंगे, कुछ शारीरिक रूप से थके होंगे। और वे ध्वजाएं ऐसे भव्य जनों का सत्कार कर रही होंगी हिल हिल करके। आइए आइए आइए, हिलने का मतलब क्या है? आइए आइए आइए। और जब कोई सत्कार करता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। समझ आ रहा है? घर में कितना ही लड़ भड़ करके आए हो, कितना ही मूड खराब हो, घर के पत्नी ने गाली दे दी हो, बेटे ने गाली दे दी हो, घर से भगा दिया हो, और यहां आकर के अगर मनोज आपका नाम बोल ले, आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है, सारी थकान दूर हो गई, सारी मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल सब बिल्कुल रिलीज हो जाती है। हो जाएगी नहीं? ऐसे ही ये ध्वजाएं सत्कार का स्वरूप बताती हैं। जो भक्त जीव आ रहे हैं हिल हिल करके बताएंगे, हाँ आइए आइए, आपका सत्कार है, जिन मंदिर में प्रवेश कीजिए। आगे की भूमि पर जब हम चलते हैं तो फिर हम देखते आगे, मान थंब ध्वज थंब अनूप, चैत्य वृक्ष वेदी गण रूप, इत्यादि पूछे एक सारे, जिन करते 12 गुणधारे। इस तरह से जो हम ये देख रहे हैं, मान स्तंभ भूमि से गुजर करके आए, ध्वजा भूमि में आए। अब ये ध्वजाएं हैं, मान स्तंभ हैं, चैत्य वृक्ष हैं, इनकी ऊंचाई यहां बताई जा रही। देखो क्या कहते हैं कि ये जिन तंते 12 गुण धारे। देखो एक वास्तु का नाप भी ध्यान रखो,
जितनी जिनेंद्र भगवान की ऊंचाई है उससे 12 गुना ऊंचाई होनी चाहिए मान स्तंभ की, वही ऊंचाई होनी चाहिए चैत्र वृक्ष की, और वही ऊंचाई होनी चाहिए इन ध्वजाओं की। माने ध्वजाएं भी ऐसे नहीं कि कहीं पर भी फंसा दी और बांध दिया उनको। ये जो ध्वजाएं लगी हैं ये तो स्वर्ण के स्तंभों पर लगी हुई हैं, समझ आ रहा है। आप भी उनकी परमानेंट व्यवस्था करें, अच्छे बढ़िया सोने के पाइपों में या एसएस के पाइपों में अच्छी बढ़िया व्यवस्था करके उनको बांध करके रखें, और उनकी ऊंचाइयां भी इतनी हो तो फिर कहना क्या है। क्या समझ आ रहा है जिनेंद्र भगवान की। अब आप इससे ये भी समझ सकते हो, चलो ये तो समोशरण की बात हुई, आपके जिन मंदिर में जो मूल नायक प्रतिमा की जितनी ऊंचाई हो उससे 12 गुनी ऊंचाई लेके चलना, उतनी ऊंची ध्वजा लगाना। चलो इतनी भी अगर लगा लोगे तो बहुत शाबाशी दूंगा मैं। क्या समझ में आ रहा है, करो कोशिश, वो भी बहुत बड़ा काम होगा। और ध्वजा लगाने वाला व्यक्ति एक दिल्ली का बहुत अच्छा, जो बड़े बड़े कारगिल जैसे पॉइंटों पे ध्वजा लगाता है, उस व्यक्ति से आपका परिचय कराऊंगा। वो व्यक्ति है अपने पास में जो जितने भी विश्व के मतलब 108 फुट तक की ध्वजाएं लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो सब वो लगाता है। और वो व्यक्ति जैन है, जागृत इनक्लेव का संदीप जैन उसका नाम है। उससे आप परिचय करना तो आपके लिए ऐसी बड़ी बड़ी ध्वजाएं भी लगाने का सौभाग्य मिलेगा, और ऐसी ध्वजाएं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी ध्वजाएं, छोटी छोटी नहीं, 108 फुट की, 100 फुट की, कई लाखों का काम होगा। जितने में आप मंदिर का शिखर बनाते हैं कई बार उतने में एक ध्वजा लगती है। समझ आ रहा है, दम हो तो काम करना, बाद में बात बताना, ठीक है ना। हाँ चलिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, आगे रजत मही निर्माण, तुंग कोट अति धवल महान, कीजो सेत प्रभु सुज प्रकाश, फेरी रे फिरो चहुपास। अब हम ऐसे चलते चलते आगे, अब ये दूसरे कोट में आए, है ना। एक कोट जो बाहरी का था धूली साल, उसको तो हम गिनती में ले ही नहीं रहे। उसके बाद जब अंदर प्रवेश किए तो पहला कोट, फिर उसके बाद अनेक भूमियों से गुजरते हुए अब जो दूसरे कोट में आए हैं, ये जो कोट है ये रजत का बना हुआ ये कोट है। और इस कोट में बहुत बड़ा ऊंचा ये कोट है, पहले कोट के बराबर ही है, लेकिन ये धवल रंग का है। पहला कोट बना हुआ था वो स्वर्ण का था, ये रजत का बना हुआ है। और इसका प्रकाश चारों ओर फैलते हुए ये बता रहा है कि भगवान की कीर्ति, भगवान का यश चारों दिशाओं में फैल रहा है, मानो इसी की यह सूचना दे रहा हो। पूरबवत दरवाजे चार रतनमयी अनुपम छवि, नो निधि मंगल दर्भ समाजे, तोरण प्रमुख और सब साजे। कल्प वृक्ष वन राजे तहाँ, 10 विधि कल्प तरोवर जहाँ, भूषण वसन लगे दिन डारे, शोभा कहत न लहिए पार। यह जो प्रथम कोट है इसका वर्णन उसी कोट के समान है जो पहले करके वर्णन आए हैं, और इस दूसरे कोट का वर्णन प्रथम कोट के वर्णन के ही समान है। जैसे वहां पर तोरण द्वार थे, नृत्यशालाएं थी, धूप घट आदि थे, अनेक तरह के वहां पर जिस तरह से देव आदि खड़े हुए थे। इतना जरूर है कि वहां पर जब आपके लिए बताया था तो व्यंतर देवों से वो रक्षित था। ये वाला जो दूसरा कोट होगा ये भवनवासी देवों से रक्षित होगा, आगे बताया भी जाएगा। और इसके आगे जब हम चलते हैं, गली से निकलते हुए बड़ी बड़ी वीथियां होती हैं, और उन वीथियों से निकलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले फिर यहां पर एक पड़ती है कल्प वृक्ष भूमि। कौन सी भूमि? यह कल्प वृक्ष भूमि, यह 6वें नंबर की भूमि है। और इस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष सुशोभित रहते हैं, और उन कल्प वृक्षों को भी देखते हुए, उनकी शोभा को भी निखारते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल भवन पारसनाथ जगत हितकारी, मध्य भाग जिन बिंब समेत, कारक तरवर छवि देत, चहु दिश वेदी चहु दिश द्वार, रचना और अनेक प्रकार। इस वेदी के 12 भाग, आगे फटिक कोट 100 लाग, अति विचित्र महलन की पाती, जिन सिर रतन कोट बहुभाती। चंद्रकांत मणि भासुर भीत, सुवर्णमयता थम्ब पुनीत, नागर
में जिन माही किन्नर गण बहु केली कराही। इस कल्प वृक्ष भूमि के आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस बात वेदी के आगे एक वेदिका मिलती है और उसके 12 भाग होते हैं। उसके आगे फिर हमें चलने पर जब हम इस कल्प वृक्ष भूमि को पार कर जाते हैं तो उसके आगे हमें अनेक महलों की पंक्ति मिलती है। बीच में हमें क्या मिले? अनेक जिन बिंबों से सहित सिद्धार्थ नाम के वृक्ष मिले जो स्तूप के रूप में होते हैं और सिद्धार्थ नाम के तरुवर भी होते हैं। चारों दिशाओं में वेदियां होती हैं, 4 द्वार होते हैं और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें एक और कोट मिलेगा जो तीसरा कोट होगा। वह कोट स्फटिक का बना हुआ होता है। किसका? स्फटिक का। ऐसा यह स्फटिक का जो कोट है यह मानो चंद्रकांत मणि की इसकी दीवारें बनी हुई हैं और यहां पर अनेक तरह के किन्नर देव यहां पर जो है गीत गाते रहते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं, वीथी मध्य देश शुभ रूप पद्मराज मणिमय नवतूप तुझा छत घंटा छवि देहि जिन मुद्रा सो मन हर लेहि। यह दूसरे और तीसरे कोट के बीच की यह बात चल रही है। अभी जब हम ये कल्प वृक्ष भूमि को पार करके आए उसके आगे हमें अनेक तरह के सिद्धार्थ आदि वृक्ष मिले, चैत्य वृक्ष मिले, स्तूप मिले और उन्हीं स्तूपों के आगे एक हमें भवनों की पंक्तियां भी मिलती हैं और उन भवनों की पंक्तियों में अनेक भवन बने रहते हैं। यहां जो स्तूप बने रहते हैं उन स्तूपों में भी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं। ये वो स्तूप हैं जिनको केवल भव्य जीव ही देख पाते हैं। ये जो स्तूप भूमि में, स्तूप में अनेक जिनबिंब होते हैं। उन जिनबिंबों का इतना प्रकाश है कि शास्त्रों में लिखा है कि जो अभव्य जीव होंगे वो यहां तक प्रवेश कर जाएंगे लेकिन स्तूप भूमि के आगे नहीं जा पाएंगे। यहां पर कुछ ऐसे कूट बने रहते हैं कि जिस पर बने हुए इन स्तूपों पर जब उन अभव्य जीवों की दृष्टि जाती है तो वो अंधे हो जाते हैं। इतना प्रकाश यहां पे निकलता है और यहीं तक अभव्यों की सीमा होती है। स्फटिक का जो कोट है उसके अंदर प्रवेश करने का सौभाग्य केवल भव्य जीवों को मिलता है। इसलिए अभव्य जीव भगवान के समौ शरण में जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जाते हैं भगवान के समौ शरण में, बाहर बाहर जाते हैं। जो असली समौ शरण है, अंदर जहां भगवान के दर्शन होना है वहां नहीं जाते हैं। वह समौ शरण में बाहर घूमेंगे, उद्यानों में, गलियों में, अनेक तरह के ये बीच के वनों में, कोटों में, लेकिन जहां पर वास्तव में पारसनाथ भगवान विराजमान होंगे उन्हें देखने का सौभाग्य तो केवल भव्य जीवों को ही मिलेगा। आगे देखते हैं। अब आ रहा है तीसरा कोट। इस वीथी के मध्य देश में जो 9 स्तूप बने हुए हैं वे सभी ध्वजाओं से, छत्र से, घंटाओं से अद्भुत छवि को धारण किए हुए हैं और उसमें भी जिन मुद्राओं से सहित वह जिनबिंब बने हुए रहते हैं जो देव और सभी मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं। इसके आगे अब यह स्फटिक मणि का नाम का तीसरा कोट आ रहा है। आगे तृतीय कोट वन ए में फटिकमयी निर्मल नवजे में अति उत्तंग शोभल आकार लाल वर्ण में निर्मित द्वार और कथन पूर्ववत जान ठाड़े सुरग देव दरवान महामनोहर लोचन हारी अनुपम शोभा अचरजकारी। यह जो तीसरा कोट है यह स्फटिक मणि का निर्मल कोट है, वलयाकार है, लाल वर्ण के इसके द्वार बने हुए हैं और इसकी सारी जो ऊंचाई या रचना आदि की जो विशेषताएं ये सब पहले वाला जो कोट था दूसरा उसी के समान जानना। यहां पर भी देव लोगों के द्वारा ये रक्षित होता है और इस चौथे कोट पर कल्पवासी देव होते हैं। कौन से? कल्पवासी देवों से यह रक्षित होता है। ऐसे हुए देव दरवान के रूप में वहां खड़े रहते हैं। दरवान समझते हैं? एक रक्षा करने वाले गार्ड के रूप में ही समझ लो आप। वह वहां पर खड़े रहते हैं और उस तरह से
उनके भी जो देवों की भी शोभा है वो भी बहुत अच्छी होती है, उनकी भी छवि महामनोहर होती है, उनकी भी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, अनुपम शोभा को धारण किए हुए जो उस गेट तक पहुंचता है उसका एक सत्कार वह वहां पर कल्पवासी देव करते हैं। समझो कल्पवासी देवों से सत्कार होना, जो वहां पर प्रवेश करेगा उनके लिए वह कल्पवासी देव ससम्मान ऐसे हाथ करेंगे आपके लिए, जाइए हुजूर अंदर जाइए, जाइए साहेब अंदर जाइए, आपके मालिक अंदर बैठे हैं। अपने मन में भाव रखो कि हमारा मालिक अगर कोई है, हमारा साहेब अगर कोई है तो वह तीर्थंकर प्रभु हैं, वह पार्श्वनाथ भगवान हैं, वह महावीर भगवान हैं। ऐसे अपने मन के अंदर भाव रख करके जब आप समूह शरण में जाएंगे तो ही वहां पर प्रवेश मिलेगा, और अगर आपके मन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो रास्ते से वापस लौटा दिए जाओगे। समझ आ रहा है? अब सुन मध्य भूमि की कथा, फटिक कोट भीतर विधि यथा। गढ़सो प्रथम पीठ लगलनी, फटक में 16 जगमनी। दिन में रतन थम्ब छवि दे हैं, प्रभा जाल सो तम हर ले हैं। दिन ही पे श्री मंडप छयो, फटिक मई नभ में मिलमयो। या श्री मंडप माही निराबाद त्यो जग बसे, धीर हो ततः नाई त्रिभुवनपति अतिशय अतुल। क्या कहते हैं? जब इस स्फटिक कोट से, तीसरे कोट से जब आप अंदर पहुंचेंगे तो उसमें वह श्री मंडप भूमि है, वह भी स्फटिक मणि की जैसे आकाश में छवि होती है वैसी ही छवि को धारण किए हुए वहां पर स्फटिक रत्नों की, अनेक तरह की सुंदर सुंदर रत्नों की बनी हुई वह पीठिकाएं पहले मिलेंगी। उन 3 पीठिकाओं के ऊपर गंध पुटी होती है और वहां पर वह श्री जी विराजमान होते हैं। कैसे होते हैं वह वर्णन आपके लिए जो समूह शरण का होता है वो इस तरीके से बताया गया, और उन 3 पीठिकाओं पर कैसे वह भगवान विराजमान होते हैं, उनमें कहां पर क्या होता है, यह वर्णन आपके लिए सुनने को अब कब मिलेगा? देखो यहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है। भगवान के उस श्री मंडप भूमि में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो वहां पर लोग तो बहुत हैं लेकिन भीड़ नहीं है। क्या समझ में आया? असंख्यात देव देवियां बैठे हैं, लाखों करोड़ों मनुष्य बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएं बैठी हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छी बात मिली हमें यहां पे भाई। भीड़ होत ता नाई त्रिभुवन पति अतिशय अतुल। भीड़ का मतलब यहां लोगों की अधिकता का नाम भीड़ नहीं होता। भीड़ का मतलब होता है जब सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हों, एक में एक मिल रहे हों, एक से एक भिड़ रहे हों, तो उसका नाम है भीड़। भीड़ का मतलब भिड़ना, भिड़ने से शब्द बनता है भीड़। समझ आ रहा है? जहां अलग अलग ढंग से सब अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, किसी की जंघा किसी की घुटने से नहीं टकरा रही है। समझ आ रहा है? तो कहा जाएगा लोग तो बहुत हैं लेकिन भीड़ नहीं है। ये ध्यान रखो। देखो शब्दों की भी एक अपनी अर्थ गरिमा होती है, आपको कुछ पता नहीं होता है, शब्द पकड़ना चाहिए कि वहां पर असंख्यात लोग होते हुए भी भीड़ क्यों नहीं है? किसी के घुटनों से कोई के घुटने नहीं टकराएंगे, सब बैठेंगे। इतनी जगह है, इतनी जगह है कि वहां पर सब आराम से बैठेंगे। सबको वहां पर अगर साधु मुद्रा भी लगानी पड़े तो सब साधु मुद्रा लगा लेंगे, इतनी जगह है वहां पर। समझ आ रहा है? लेकिन लोगों की संख्या अपार है, असंख्याते तो देव देवियां ही होते हैं, और करोड़ों अरबों की संख्या में मनुष्य मनुष्यनियां होते हैं। ये सब, उसके अलावा वहां पर पशु भी हैं, और इतना सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है? भीड़ नहीं है। भीड़ का मतलब भिड़ंत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सीखो तुम लोग। सभा में आकर के बैठो तो ऐसे ही बैठो, भीड़ की तरह मत बैठो। कैसे बैठो? समूह शरण में जैसे देव बैठते हैं वैसे बैठो। समझ आ रहा है? भीड़ कहीं नहीं लगनी चाहिए। जब चौके में मुनि महाराज को आहार दो तो ऐसे आहार दो कि किसी का दुपट्टा किसी की कोहनी से ना लगे, और किसी की कोहनी किसी की कोहनी से ना लगे। समझ आ रहा है? भीड़ मत मचाओ। भीड़ का मतलब
अगर 10 लोग भी होंगे तो भीड़ मचा सकते हैं, और 100 लोग भी होंगे तो भी भीड़ नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? 100 लोग एक एक करके आए, व्यवस्थित क्रम से आए, दे करके चले जाएं तो कोई भीड़ नहीं। जैसे आपने रक्षाबंधन पर देखा, क्या हुआ? बहुत से लोग थे लेकिन भीड़ नहीं कहेंगे, अब हम उसको क्या कहेंगे? भीड़ नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? भीड़ का मतलब जहां लोग भिड़ रहे हों, टूट रहे हों, एक दूसरे में लग रहे हों, ऐसा नहीं। अपनी सुरक्षा रखो, हमसे कोई छूना नहीं चाहिए, ये भाव बना करके रखो कि शुद्धि वाला भी एक दूसरे शुद्धि वाला से ना छुले। समझ आ रहा है? इतनी अच्छी व्यवस्था अगर बने तो कुछ बात बने। क्या सुन रहे हो? यहां सब सुन लेते हो, वहां जाकर के सब अपना धैर्य खो देते हो, सब विवेक खो देते हो। समझ आ रहा है? यही आचार्य महाराज के पास होता है। अब वहां तो इतना बैन लग गया है कि वहां तो किसी को बाहर वाले को आहार देने को मिलता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो आप लोग अपने आप में व्यवस्थित होना सीखें। ये सीखें कि अगर 25-50 लोग होते भी हैं तो वह इस तरह से ना एक साथ झुंड बनाएं कि वो भीड़ जैसी लगे। सब व्यवस्थित ढंग से आएं, व्यवस्थित ढंग से आहार दें, व्यवस्थित ढंग से जाएं तो अच्छा लगेगा। इस तरह की भीड़ अगर भगवान के समौ शरण में भगवान के पास नहीं होती है तो मुनि महाराज के पास में भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। लोग होने चाहिए लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छा ज्ञान इस पारस पुराण से मिल रहा है, इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएं। कोई भी महोत्सव हो, उत्सव हो, आगे भी आने वाले पर्वों में आप अभिषेक करेंगे, 500-500 लोग भी एक साथ करेंगे, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। 20 मिनट के अंदर 500 लोग अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ के लोग कह रहे थे महाराज 1.5 घंटा लगेगा, मैं 20 मिनट में करा दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे कहे अनुसार करेंगे तो। समझ आ रहा है? भीड़ नहीं मचेगी। हर व्यक्ति तरीके से करेगा तो कलसी दी जाएगी, एक छोटी सी कलसी, बस उसमें जितना है उतना ही आपको गिराना है और तुरंत हटना है। अगर आप ढंग से चलेंगे तो आपके लिए समय पर सब कुछ होगा, और अगर आप अपने मनमानी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखें, लोग हो, संख्या बहुत हो, लेकिन भीड़ ना हो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। रखना है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। धीरे धीरे वह परमात्मा बनता है। यह सारी प्रक्रिया हम यहाँ क्रमवार तरीके से समझे हैं। आत्मा ही परमात्मा बनता है, यह सिद्धांत हमारे दिमाग में अगर रहेगा तो हम अपनी आत्मा का भी कुछ उद्धार कर पाएंगे। जब तक हम अपनी आत्मा को किसी भगवान की संतान मानते रहेंगे और किसी भगवान का अंश मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी आत्मा का उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। हमारी आत्मा अपना एक अस्तित्व रखती है, और वो अस्तित्व किसी का पार्ट नहीं, किसी का अंश नहीं, किसी की संतान नहीं। संतान शरीर हो सकता है, कुल हो सकता है, शरीर से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम कभी भी ईश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। ईश्वर की संतान आत्मा नहीं हो सकती है, शरीर हो सकता है। शरीर इस मायने में हो सकता है कि जिस कुल में, जिस वंश में ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए जो भगवान आदिनाथ बने, भगवान शांतिनाथ बने, भगवान पारसनाथ बने, महावीर भगवान बने, उन्हीं कुलों में हम और आपका भी जन्म हो रहा है, हुआ है। और इस तरह के अगर इक्ष्वाकु वंश में चले आए इन कुलों में, वीर वंश के इन कुलों में यदि हमारा जन्म हुआ है, तो यही हमारे लिए कहने के लिए पर्याप्त है कि हम भगवान की संतान हैं, हम तीर्थंकरों की संतान हैं, हम वीर वंश के अनुयायी हैं। इस मायने में हमें यह मान्य है कि हम
अपने आप को तीर्थंकरों के वंश का माने, उनकी कुल परंपरा में जन्म लेने के कारण से हमारे अंदर भी उनके प्रति जो श्रद्धान है और उस आचरण को अपनाने का जो मनोभाव है, यही हमारे लिए संतान बनाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आत्मा वो किसी की संतान नहीं हो सकता। आत्मा किसी भी ईश्वर की, किसी भी तीर्थंकर की संतान नहीं हो सकता। यह भाव जब हमारे भीतर से छूटेगा तो हम अपनी आत्मा के लिए कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं, एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा है। आज समौ शरण लग रहा है और समौ शरण में भी वह आत्मा विद्यमान होते हुए भी आप देख रहे हैं कि उस आत्मा के अंदर जो परमात्म तत्व जागृत हुआ, उस परमात्म तत्व का दर्शन करने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा के रूप में देखने के लिए बहुत बड़ा समौ शरण वैभव के रूप में हमारे सामने है। और उसमें अनेकों अनेक मनुष्य, देवी देवता, सब कोई विराजमान है। देख रहे हैं एक टकटकी लगा करके कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं, परमात्मा कैसे होते हैं। ये परमात्मा को भी कोई दूसरा परमात्मा भेजता है, या ये परमात्मा खुद बन करके आ बैठते हैं, या ये परमात्मा खुद अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। ये बात अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठ जाए तो हम समझेंगे कि आपके अंदर भी कुछ बीज पड़ गए, कुछ शुरुआत हो गई कि आप भी सही रास्ते पर आने लगे और आप भी इन तीर्थंकरों के रास्ते पर चलने के लायक बन गए। और अगर आप ऐसे रास्ते अपना लिए तो एक दिन आपको वास्तव में समौ शरण की वह गलियां मिलेंगी जहां पर घूमते हुए आपको साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन होगा। लेकिन रास्ते पर चलने से ही होगा। मिथ्या बुद्धियां हमारे अंदर बहुत रहती हैं, उन्हें हटाना होता है। अंधकार अनादिकाल से है, प्रकाश की किरण हमें जगानी होती है। हमारे अंदर का यह भाव कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं, अगर ये भाव नहीं मिटेगा तो आप कभी उस वंश का, जिस वंश में ऐसे महापुरुष होते आए और उस वंश में जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान हुए, वर्धमान महावीर स्वामी हुए, उसके बाद भी वह कुल परंपरा के रूप में अनेक अनेक आचार्य हुए, मनीषी हुए। और आप सुन रहे हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भाद्र शुक्ला द्वितीया के दिन समाधि मरण करके देवलोक गमन किया था। ऐसे वह महान आचार्य भी इस पंचम काल में हुए, उन्हीं के वंश में हुए। और ये सभी आचार्य उसी तरह की परंपरा में चलते हुए अपनी आत्मा को ही परमात्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितने भी मुनिजन, साधुजन आपको दिखाई देते हैं, ये सब अपनी आत्मा को उसी अरहंत परमात्मा की ओर ले जाने की उसी गति में है। और इस तरह की जो ये परंपरा चली आ रही है, यह परंपरा कभी कभी बीच में धुंधली सी हो जाती है, लेकिन मिट्टी कभी नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज को शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात हो गया था कि कभी भी दिगंबर मुनि धर्म का इस पंचम काल में अभाव नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभाव दिख रहा है। जिस समय पर वह इस तरह के शास्त्रों को पढ़ा करते थे, उस समय पर जो मुनि दिखाई देते थे वो वास्तव में उस तरह के परिस्थितियों के अनुकूल अपने भावों को बना लिए थे। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा है, वैसा ही हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और ऐसा सोच करके यही होता था कि मुनि महाराज जब मंदिर से बाहर निकलकर किसी के घर में आहार करने के लिए जाते थे तो रास्ते में कपड़े की ओट लगा दी जाती थी, उनके दिगंबरत्व को ढक दिया जाता था। और फिर जहां पर जाकर के उन्हें आहार करना होता था, वहां पर फिर वो ओट हटा दी जाती थी, वहां पर वो दिगंबर के रूप में आहार करते थे। ऐसी परंपरा चल पड़ी थी।